गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का थर्ड लेक्चर। तो उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। लिमिट्स हमारा खत्म ही हो गया है, तो आज हम डेरिवेटिव्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स होता क्या है इसका पहले ही आपको बेसिक बता दिया गया है कि डेरिवेटिव क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन का एल्जेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज वगैरह आज हम सब चीज़ें सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो डिफरेंशिएशन जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ही हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ देता है। तो डिफरेंशिएशन ही क्या होगा, उस ग्राफ का टेन थीटा होगा। क्लियर है? अच्छा, तो डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का, जरा वो देखते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स डेफिनेशन क्या कहता है डेरिवेटिव का, कि अगर कोई f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अगर कोई f है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, और अगर हम उसके डोमेन में से कोई एक पॉइंट a ले लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन के डोमेन में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट a ले लेते हैं, तो अगर अगर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये अगर एग्जिस्ट करेगा, ये अगर एग्जिस्ट करेगा, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। क्लियर है क्या? कोई फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके डोमेन में से, इसके डोमेन में से हमने a लिया, हमने a एक पॉइंट लिया जो कि इसके डोमेन में से लिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये लिमिट देगा, जो ये लिमिट देगा, वही हमको क्या देगा, इसका डिफरेंशिएशन देगा। सर ये लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हमारा डिफरेंशिएशन आएगा? नहीं आएगा सर। अगर यही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी, हम ग्राफ का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो सर ये बताइए कि इसका लिमिट, इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? अरे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसका लिमिट क्या निकालना सीखे नहीं है सर? पहले तो हम इसको डायरेक्ट पुट करेंगे। डायरेक्ट जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, और बाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म। हाँ सर, ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। अरे तो भैया इसका लिमिट निकालना सीखे हैं? बिल्कुल सर, इसका लिमिट निकालना तो सीखे ही हैं। हम क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं, कॉमन फैक्टर कॉमन लेके बाहर निकाल के जितना कटता है उतना उसको काट देते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, तो फिर डायरेक्ट हम लिमिट लगा के उसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन ये कहता है कि इफ f is a real valued function and taking a point a from its domain, its derivative will be limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a whole divided by h, provided the limit exists. ठीक है, provided the limit exists, लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन भी नहीं निकलेगा। सर ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो सर जाहिर सी बात है, लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, ग्राफ। सपोज करो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे गया और कुछ ऐसे गया। क्लियर है क्या? सर अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि सर इसके अगर मैं लेफ्ट से पॉइंट देखूं, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से तो ये वैल्यू अपना वाला ही दे देगा। बट जैसे ही मैं इसके राइट वाले से बात करूं, इसके राइट वाले से, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं सर, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं सर। तो मैं कैसे बताऊं कि इसके ठीक आगे वाला कौन सा होगा वैल्यू? नहीं बता सकता सर। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके राइट में मैं बता सकता हूं क्या? बिल्कुल बता सकता हूं सर। क्या इसके लेफ्ट में बता सकता हूं? नहीं सर, वो तो मेरे को पता ही नहीं है। तो अगर नहीं पता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और बोल रहा है कि अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमने पढ़ रखा है कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो ग्राफ का स्लोप होता है। यानी कि ग्राफ का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप नहीं पता होना चाहिए। अब देखते हैं, ये बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्लोप बना लोगे? हाँ सर बना लेंगे। ये सर, ये स्लोप ही तो है। अच्छा ये स्लोप है, अच्छा
बुरा कह रहा है सर ये भी तो स्लोप है, बिल्कुल बुरा, ये भी स्लोप है। एक और बच्चा बैठा है वो कह रहा है सर ये भी तो स्लोप है, मैं कह रहा हूँ हाँ ये भी स्लोप है। एक और बैठा है वो कह रहा है ये भी तो स्लोप है, मैं कह रहा हूँ हाँ ये भी स्लोप है। तो भैया इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप्स आएंगे, तो हम बताएंगे कौन सा की डेरिवेटिव कौन सा है? तो हम नहीं बता पाएंगे। तो जहां पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, मतलब कंटिन्यू ना रहे, हमें पेन उठाना पड़ गया फंक्शन के लिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वहां पे टेंजेंट्स हम बनाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आएगा, तो हम कौन सा टेंजेंट लेंगे हमें क्या पता, तो हम बेसिकली नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, जो कि साफ साफ कहता है कि अगर एक फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h, यही हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। कहां पे? कहां पे? तो ये f डैश x एट x इज इक्वल टू a पे। क्लियर है? ये a क्या है? तो a एक पॉइंट है जो कि इस फंक्शन के डोमेन में से लिया गया है। क्लियर है? सर इसके डोमेन में से क्यों लेंगे? क्योंकि भैया कोई ऐसा पॉइंट नहीं लेंगे जहां पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो, फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया जिसके लिए ये फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो भैया वहां पे हम कैसे बताएंगे कि स्लोप हम कहां पे ड्रॉ करेंगे? हमें पॉइंट ही नहीं पता है तो हम स्लोप ड्रॉ कैसे करेंगे? तो हमें पॉइंट जो लेना पड़ेगा वो भी डोमेन ऑफ द फंक्शन से लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी का सेकंड डेफिनेशन भी क्या है कि डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स जो है वो और कुछ नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। क्लियर है क्या? तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन दो हो गया। अच्छा, है एक ही, बस खाली दो बोल रहा है। अगर हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे निकालना है, ध्यान दो, डेरिवेटिव उसका डेफिनेशन क्या हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, यही डेरिवेटिव कर रहा है एट x इज इक्वल टू a। तो ये कहां पे है सर? ये कोई भी वेरिएबल x के लिए है। ठीक है, वो वेरिएबल जो x इसके डोमेन में है, तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। एफ डैश तुम्हें 2 निकालना है तो 2 पुट करो, 3 निकालना है 3 पुट करो, 5 निकालना है 5 पुट करो, तुम्हें सिर्फ वेरिएबल के टर्म में रखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव निकालना है तो x ही रहने दो। क्लियर है क्या? यहां पे क्या है सर? यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट इसमें बस खाली पुट कर दिया, क्या और कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं सर। अगर मैं इसमें भी a रख दूं, इसमें भी a रख दूं, तो क्या यही बन जाएगा? बिल्कुल यही बन जाएगा। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो कोई भी फंक्शन अगर f ऑफ x दिया है तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h होगा। क्लियर है? प्रोवाइडेड द लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़े, फिर स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो ले लिए क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया है और हमसे कह रहा है उसका डेरिवेटिव निकालो, तो जरा निकालते हैं। अच्छा, ये जो हमने सीखा है ना, इसी को जो अभी हमने सीखा है, एक सेकंड, जो अभी हमने सीखा है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी है। यही हमारा क्या है? यही है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यही क्या है? तो यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। क्लियर है क्या? यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। अब हमें एक फंक्शन दे दिया है, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, यही y क्या है? हमारा f ऑफ x है। ठीक है, अब हमें बोल क्या रहा है
कि एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ, एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं जरा। एफ डैश एक्स चाहिए, इसमें पुट करेंगे सर, जो एफ डैश एक्स होगा सर वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि जहां जहां x है, फंक्शन में x है, वहां वहां क्या पुट करेंगे, x प्लस एच पुट करेंगे। तो x की जगह क्या रख दिया, x प्लस एच होल के पावर n। अच्छा माइनस क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x के पावर n। बाई क्या रखना है, h इज इक्वल टू, इसको खोलने आता है क्या, इसको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, बाइनोमियल, चलो उसी से खोल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, एन सी एन एच के पावर n, क्या यही जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या है, होल डिवाइडेड बाई एच है। क्या यही है या कुछ और है, क्या यही है या कुछ और है, यही है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मेरे को ये बताओ, इसको अगर मैं देखूं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 एन सी जीरो एक्स के पावर n, इसकी क्या वैल्यू होती है, कुछ पता है क्या, एन सी जीरो, क्या ये पता है क्या, एन सी आर क्या होता है, कॉम्बिनेशन एन सी आर होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन सी जीरो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n माइनस जीरो फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू जीरो फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्या आएगी, क्या क्या आएगी, क्या समझ में आ रहा है क्या, कॉम्बिनेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, चलो ठीक है, पढ़ा है तो आगे देखो। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर n, ठीक है। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा क्या, एन सी वन एक्स के पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा एन सी एन एक्स के पावर एच के पावर n, एच के पावर n। अच्छा ये तो मैंने बस खाली इसका लिखा ना, माइनस एक्स के पावर n तो किया ही नहीं, माइनस एक्स के पावर n, क्लियर है क्या, अच्छा माइनस एक्स के पावर n, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या है h। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये x के पावर n, x के पावर n कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। फिर ये क्या हो जाएगा, NC1 क्या होगा, कोई बता सकता है क्या NC1, नहीं, चलो देखो, क्या इसमें h कॉमन ले ले, सब में h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लो, तो जैसे ही h कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा, NC1 x के पावर n माइनस वन प्लस NC2 x के पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, NCn h के पावर n होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा क्या, देखो हो जाएगा या नहीं होगा, NC1 की वैल्यू कोई बताएगा क्या, NC1 यहीं से देखो, NC1 जो होगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का वैल्यू वन, n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या, n बचेगा, यही बचेगा क्या, चलो तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h, ये क्या हो जाएगा n x के पावर n माइनस वन, क्लियर है क्या, अच्छा प्लस एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू एच स्क्वायर बचेगा, सिर्फ h बचेगा ना, सिर्फ h बचेगा, h तो कॉमन ले लिया सब में, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, h के पावर n माइनस वन बचेगा, ठीक है। अच्छा तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन सी एन एच के पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
एच हो जाएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? देखो इस टर्म को अलग कर दो, बाकी सारे टर्म्स को अलग कर दो। क्लियर है क्या? देखो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h बाई एच। क्लियर है क्या? h बाई एच, ये हो जाएगा nx के पावर n-1 प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h बाई एच, h बाई एच, और ये सारे को अलग कर दो तो ये हो जाएगा nc2 x के पावर n-2 इंटू एच, प्लस ये चलता जाएगा ncn h के पावर n-1। क्लियर है क्या? इसमें भी लिमिट अलग से दे दो, लिमिट h टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लिमिट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है अगर प्लस माइनस में, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने पढ़ रखा है। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को अलग कर दिया, बाकी सारे टर्म्स को अलग कर दिया। सर ऐसा किया क्यों? क्योंकि देखो बाकी सारे टर्म्स में ना, इस टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स में h है, h है, तो जैसे ही मैं h 0 पुट करूंगा ये सारा 0 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बस सिर्फ यही बच जाएगा। अगर यही बच जाएगा तो देखो क्या मैं इसको काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या लिमिट h टेंस टू 0 को 0 पुट कर दिया सर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई n x के पावर n-1। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? सर इसमें तो ये कट गया, बाकी सब में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या? दिख रहा है? चलो तो समझ में आया क्या कि अगर हमें x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालना है तो हमें ये प्रोसेस करना होगा क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। पहले हमको क्या रखना होगा? f ऑफ x प्लस एच, तो f ऑफ x प्लस एच रख दिया, फिर माइनस f ऑफ x रखना है, डिवाइडेड बाई h करना है, और लिमिट h टेंस टू 0 करा देना है। क्लियर है? फिर मैंने ये सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आ गया? n x के पावर n-1, n x के पावर n-1। तो क्या हमें ये बार बार करना है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, इसे याद करना है। इसे क्या करना है? याद करना है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? चलो तो देखते हैं याद क्या करना। ये समझ में आ गया? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले का पढ़ रखा है ना। चलो देखते हैं फिर। तो देखो याद क्या करना है। याद ये करना है कि अब कभी भी कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए, x के पावर समथिंग, y के पावर समथिंग, p के पावर समथिंग, p के पावर समथिंग, तो हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो यही फॉर्मूला जो अभी हमने डेरिवेट किया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। क्लियर है क्या? अब देखते हैं कि कैसे लगाएंगे इसको, अभी देखते हैं। देखो अगर दिया है एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर n, और इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है f डैश x, तो इसका डेरिवेटिव और कुछ नहीं, जो अभी हमने निकाला है f डैश x, वो और कुछ नहीं n x के पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर ये डेरिवेटिव दिखाते कैसे हैं? तो इसको दिखाते हैं dy बाई dx से। ठीक है, ये y f ऑफ x हो तो dy बाई dx ऑफ f ऑफ x से। आ कितना रहा है? तो n x के पावर n-1। क्लियर है क्या? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई कह रहा है कि सपोज करो हमारा एक फंक्शन है y, y इज इक्वल टू टी के पावर n, y इज इक्वल टू टी के पावर n, तो हम इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो dy बाई dt निकालेंगे, ना कि x के। क्यों? क्योंकि यहां वेरिएबल x था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, यहां वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो n t के पावर n-1 आएगी, ना कि nx के पावर n-1। क्लियर है क्या? बस सिर्फ हमने क्या किया? वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया। तो वेरिएबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। डेरिवेटिव में क्या है, अगर आपको f ऑफ x दिया है तो आप उसको f ऑफ t भी ले सकते हो, f ऑफ p भी ले सकते हो, f ऑफ k भी ले सकते हो, जिस मर्जी उस वेरिएबल में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो डेरिवेटिव भी वैसे ही आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में दिया था तो f डैश x आ रहा था nx के पावर n-1, यहाँ y इज इक्वल टू t के पावर n दिया है तो इसका जो f डैश t आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा nt के पावर n-1 आएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो तो।
तो अब हम इसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका एप्लीकेशन करेंगे, देखते हैं ये लगेगा कैसे, देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, सपोज करो एक क्वेश्चन हमें दिया है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है 5x², ठीक है। अब पूछ रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx क्या होगा। सर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे सर, ये 5 का तो हमें पता नहीं क्या होगा, 5 का तो हमें पता ही नहीं क्या होगा, 5 को ऐसे ही रहने दो, रहने दो। x² का सर x के पावर 2 है तो इसको लिख देंगे 2x के पावर 2 माइनस 1। 5 को ऐसे ही रहने दो, 2x के पावर 1, 10 इंटू एक्स। क्लियर है क्या, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्लियर है सर। अब जरा इसका कुछ अलजेब्रा है, इसका भी जरा अलजेब्रा देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन लगाते कैसे हैं। तो देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर ये चैप्टर पूरा वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव याद रखना, वो हर एक क्वेश्चंस में लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हर एक क्वेश्चंस में लगेंगे, टफ से टफ क्वेश्चंस को भी वो डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं, अगर कहीं दिया है, सपोज करो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, ये जो होगा सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। क्लियर है क्या, क्लियर। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। पहला क्या था, पहला था अगर डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन दोनों को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरह अगर डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और ये माइनस में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, बस खाली बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या ये लिमिट वाला ही रूल लग रहा है, हाँ सर लिमिट वाला ही रूल लग रहा है। अच्छा अब नहीं लगेगा, ध्यान देना अब नहीं लगेगा। अगर सपोज करो इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो लिमिट में क्या होता था सर कि दोनों को अलग अलग लिमिट दे देते थे। क्या इसमें भी वही करेंगे, नहीं इसमें ये चीज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे सर, पहले एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, किसी भी फंक्शन को बाहर रख लेना, मैं पहले वाले को बाहर रख रहा हूं, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, पहला बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन, प्लस अब दूसरा बाहर रख लो और पहले का डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर है क्या, अगर डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का मल्टीपल है तो पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। क्लियर है क्या, चलो आगे देखते हैं। अगर कहीं ऐसे आ गया तो अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अब क्या करें सर, तो कुछ नहीं, बड़ा इजी है भी। पहले जी ऑफ एक्स को ऊपर लिखो, जी ऑफ एक्स इंटू अब डिफरेंशिएशन करो किसका, एफ ऑफ एक्स का। क्लियर है क्या, जी ऑफ एक्स को ऊपर लिखे, डिफरेंशिएशन के ऊपर लेगा, माइनस अब इस एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालो, इंटू डिफरेंशिएशन करो जी ऑफ एक्स का, होल डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो बस खाली। पूरे जी ऑफ एक्स का क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। क्या क्लियर है, तो ये हमारे चार क्या है, रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अगर प्लस में है तो डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर माइनस में दो तीन फंक्शन है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मल्टीपल में दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। अगर डिवाइड में है तो नीचे वाला फंक्शन ऊपर आ जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन वाला ऊपर फंक्शन, माइनस ऊपर वाला बाहर आ जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन, डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर है, यही हमारे डिफरेंशिएशन के क्या है, तो कुछ रूल्स हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो अब मेरे को ये बताओ, एक और चीज लिख लो। अगर सपोज करो कि डी बाई डी एक्स है और के टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट वो बाहर आ जाता है। लिमिट में जैसे बाहर आता था वैसे इसमें भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है,
अच्छा और क्या हो सकता है, और देख लो, अगर डी बाई डी एक्स है k1 एफ ऑफ एक्स प्लस k2 जी ऑफ एक्स, कुछ ऐसे फंक्शन है, तो इसमें भी सर वैसे ही होगा, वैसे ही वैसे ही, कुछ खास नहीं है। पहला का क्या, k1 बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देंगे। दूसरे का क्या कर देंगे, k2 बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर देंगे, तो g ऑफ x कर देंगे। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस सैंपल। देखो डिफरेंशिएशन करना है हमको, ठीक है, जो भी फंक्शन में लिखूंगा बस खाली उसका डिफरेंशिएशन करना है। सपोज दिया हुआ x के पावर 99, इसका डिफरेंशिएशन बताना है, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाते हैं, तो बहुत तरीके से दिखाते हैं डिफरेंशिएशन। देख लो अभी देख लो, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सर y इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन लिखना हो तो हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, या फिर क्या लिखते हैं, लिखते हैं एफ डैश एक्स, या तो और क्या लिख सकते हैं, तो वाई डैश। क्लियर है क्या? और क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं वाई वन। क्लियर है? ये y1 क्या होता है, y1 होता है कि हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार डेरिवेट किया, ऊपर नहीं लिखेंगे नीचे लिखेंगे। क्लियर है? ये सब एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है, ये सब 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ लो, 12th में पढ़ना ही है, अभी पढ़ लो। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है x में दिया हुआ है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टी में दिया रहेगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ टी, p में दिया रहेगा तो y इक्वल टू एफ ऑफ p। क्लियर है? तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश या वाई वन, इन पांचों में से किसी से भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं कि अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे निकालेंगे सर, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, अभी तो पढ़े थे x के पावर n था, तो n बाहर आ गया और x के पावर 99 माइनस 1 यानी कि 99 और x के पावर 98, यही हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। एक अगला एग्जांपल, अगला ये जरा करके बताना, 5x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 2, जरा करके बताना, करके। सर इसका डिफरेंशिएशन तो बड़ा आसान है, जरा करके बताओ। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, हो जाएगा 5 तो बाहर ही रह जाएगा, कांस्टेंट है, इसका भी 4 बाहर आ जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका 2 ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा और x के पावर 1 हो जाएगा। सर आंसर हो गया 20x क्यूब प्लस 4x। क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा जरा इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे, इसका 2 का डिफरेंशिएशन, 2 का। सर 2 का तो x है ही नहीं है, अरे 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 x तो है ही नहीं है सर, अब क्या करें? अगर x नहीं है, अगर x नहीं है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं x के पावर 0 रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा सर। तो क्या इसका 2 कांस्टेंट है तो बाहर ही रह जाएगा? बिल्कुल रहेगा सर। इसका 0 बाहर आ जाएगा? बिल्कुल सर। और x के पावर क्या हो जाएगा, -1। सर 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, नोन रहे बस खाली, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ध्यान देना, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है सर, यहाँ पे भी तो कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पे भी बेटा ये कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ आ रहा था, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। सर अब तो याद कैसे रखेंगे कि कब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करना है, कब 0 नहीं करना है? तो ध्यान देना, जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो बच जाएगा। क्लियर है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, बच जाएगा। अगर कांस्टेंट एडिशन में दिया है, एडिशन में अकेला है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो मर जाएगा। क्लियर है? अकेला आदमी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है, तो अगर ये कांस्टेंट अकेला है तो ये मर जाएगा, ये कांस्टेंट किसी के साथ है तो बचा रहेगा। क्लियर है? ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है, यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन 0 0 कर देते हैं। नहीं भैया ऐसा मत करना। कहाँ 0 होगा, तो जब ये कांस्टेंट अकेला रहेगा तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है। अगर ये कांस्टेंट किसी के साथ है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं करना है, ये बचा रहेगा, एज इट इज रह जाएगा। क्या क्लियर है? चलो इसको उतार लो, जल्दी से उतार लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया क्या? चलो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके हमें डिफरेंशिएशन देखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके बहुत एप्लीकेशंस हैं,
उसके एप्लीकेशंस बहुत होने वाले हैं, 11th में होंगे, 12th में होंगे, मैथ्स में होंगे, फिजिक्स में होंगे, तो उसको अच्छे से देख लो। तो बेसिकली हमें अब जो अपन डिफरेंशिएशन देखेंगे वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखेंगे, साइन का देखेंगे, कॉस का देखेंगे, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सबका देखेंगे, ठीक है। और सबका निकालेंगे भी, सिर्फ देखेंगे नहीं, निकालेंगे भी, और सिर्फ निकालेंगे भी नहीं, याद भी करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, चलो देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलो ध्यान देना, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हमसे बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो हमें पता है सर dy बाई डी एक्स निकालते कैसे हैं, निकाल देते हैं, चलो देखो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यही हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये होता है सर f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, और y क्या होता है, h होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह x प्लस एच पहले रखना है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x रखना है, तो ये साइन x ही रह जाएगा, और बाई h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। सर ये साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी कुछ पढ़ेंगे क्या सर, हाँ पढ़े हैं सर, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होता है क्या, हाँ सर, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, माइनस साइन x को ऐसे ही रख दो, बाई क्या है, h है, यही है या कुछ और है। अच्छा ये दोनों में देखो, ये दोनों में साइन x कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, तो इनको एक साथ रख दो, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसमें साइन x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस h माइनस साइन x प्लस हो जाएगा कॉस x इंटू साइन h, कॉस x इंटू साइन h बाई h, क्लियर है क्या। चलो इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है सर लिमिट h टेंस टू जीरो, इसमें सर साइन x कॉमन दिख रहा है, तो साइन x कॉमन ले लो, हो जाएगा कॉस h माइनस वन, अच्छा और प्लस कॉस x साइन h बाई h। सर इसमें कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर इसमें कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो, अगर इस h को मैं इसको अलग दे दूं, इसको अलग दे दूं, तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो जैसे ही मैं इसको अलग दूंगा, तो लिमिट का याद करो, हम लिमिट में कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे, अब वही यहाँ पे लगने वाला है। देखो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस h माइनस वन बाई h, प्लस इसको भी लिमिट दूसरा दे देंगे, क्योंकि लिमिट में हमने पढ़ रखा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस x इंटू साइन h बाई h। अच्छा अब क्या करें सर, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये कुछ पढ़े थे क्या, हाँ सर कुछ तो पढ़े थे, ऐसा ऐसा कुछ था, ऐसा था कि लिमिट डब्बा टेंस टू जीरो, और इधर वन माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा है, तो ये क्या होता था, जीरो होता था। सर यहाँ पे लेकिन कॉस डब्बा माइनस वन आ रहा है, और यहाँ पे वन माइनस कॉस डब्बा आ रहा था, तो कोई बात नहीं है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, इसमें माइनस वन कॉमन लेना है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस एच, वन माइनस कॉस एच बाई एच। अच्छा प्लस प्लस ये क्या है, ये है लिमिट h टेंस टू जीरो, ये है cos x इंटू ये क्या है साइन h बाई h है, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ये बताओ, जैसे ही मैं इसमें h जीरो पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा सर जीरो, ये पूरा टर्म जीरो। जैसे ही मैं इसमें h टेंस टू जीरो देखूंगा, तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा वन, हो जाएगा क्या, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी सर माइनस साइन एक्स इंटू जीरो, अच्छा और प्लस कॉस एक्स इंटू वन, यही आएगा क्या। अच्छा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया सर कॉस एक्स, क्लियर है क्या,
cos x आ गया, यानी कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया हमारा, cos x आ गया। क्लियर है क्या? sin x का डिफरेंशिएशन cos x। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x आएगा। निकालो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से। चलो आगे बढ़े। sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसका? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर। अब cos x का हम ऐसे निकालेंगे। जरा cos x का अपने से निकालने की कोशिश करना। तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही cos x का निकालो। sin x का cos x आ गया, जरा cos x का निकालो। cos x का ऐसे ही जरा निकालो। सेम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है। अभी हम लोग इजी मेथड भी पढ़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव उस पर एकदम पकड़ बना लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर वो नहीं भी लग रहा हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग लगा सकें। चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इजिकल टू cos x है और उसका हमें डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है क्या? y इजिकल टू cos x है और इसका हमें क्या बताना है, dy बाई dx बताना है। स्क्रीन चमक तो नहीं रहा है? चलो इसका हमें डिफरेंशिएशन बताना है। तो हमें पता है कि dy बाई dx क्या होता है। देखो dy बाई dx जो होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x बाई क्या होता है, h होता है। सर ये बार बार क्यों लिख रहे हैं? बार बार लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है, अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तुम लोग भी बार बार लिखोगे ताकि ये याद हो जाए। क्लियर है? पहले हमें x की जगह क्या पुट करना है, फंक्शन में x प्लस एच पुट करना है, तो पुट कर दो। तो जगह कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस x की जगह x ही रहने दो बाई h इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी कोई फॉर्मूला याद है? हाँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये क्या है, माइनस कॉस एक्स बाई क्या है, यही है क्या, यही है। अच्छा इसमें कॉस एक्स कॉमन दिख रहा है क्या? एक साथ रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एच बाई क्या है, h है। उसमें से cos x कॉमन आ रहा है, ले लो। जैसे ही cos x कॉमन लूंगा मैं, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, cos h माइनस 1 बाई क्या है, h दे दो इसको अलग से और फिर उसको अलग से सॉल्व कर देना। जगह लिमिट माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x साइन h बाई h। क्लियर है क्या? सर ये पढ़ा था 1 माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लो। माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x 1 माइनस cos h बाई h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x इंटू साइन h बाई h। अच्छा क्या होता था सर ये? तो सर ये वाला जो 1 माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा होता था ये हमारा 0 हो जाता था, साइन डब्बा बाई डब्बा क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। तो क्या लिमिट आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू 0 और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो हमारा अगर फंक्शन कॉस एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस ऑफ साइन एक्स आया। क्या क्लियर है? साइन एक्स था तो क्या आ रहा था, कॉस एक्स आ रहा था,
cos x हो गया तो क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स आ रहा है। क्या क्लियर है? चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? अब बड़े आसान आसान आएंगे, अब जो भी आएंगे ना सब बड़े आसान आसान आएंगे। अब देखना स्टार्ट करते हैं। मिटा दूं? चलो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। सर ऐसे तो निकालेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सबका फॉर्मूला लगाना होगा, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, कितना फॉर्मूला याद रखेंगे? अरे भाई तुम एक का याद रखो, बाकी सबसे सब निकलेगा। साइन वाले से ही सब निकलता है, ठीक है, साइन वाले से ही सब निकलता है, वो भी नहीं पता है। चलो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वो सब भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी ये ध्यान देते हैं। अब हमें फंक्शन क्या दे दिया है, अब हमें कुछ फंक्शन दे रहे हैं, देखना शुरू करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। चलो अब हमें फंक्शन जो दे रहा है वो y इज इक्वल टू 10x दे रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है dy बाई dx, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू, इस y को क्या मैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। क्या मैं इसका डिवाइड वाला रूल लगा दूं, डिफरेंशिएशन का ऐसा डिवीजन का एक रूल था? बिल्कुल था सर, तो वही अब हम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर dy बाई dx हमें करना है तो क्या आता था सर, cos x को नीचे वाले को ऊपर रखते थे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को बाहर रखते थे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बाई क्या होता था सर, cos x का स्क्वायर कर देते थे। यही करते थे क्या? अच्छा इसके लिए हमें वो याद रखना पड़ेगा सर, क्या कि अगर साइन एक्स दिया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये तो याद रखना पड़ेगा। तो साइन एक्स का पहले केस का हमने क्या निकाला था, साइन एक्स का cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन निकाला था क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर है क्या? चलो तो ये क्या आ जाएगा, cos x का cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या था, cos x था, माइनस साइन एक्स का साइन एक्स, cos x का क्या था, माइनस साइन एक्स था क्या, तो माइनस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई cos क्या होता है, sec होता है, तो 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, sec स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर है क्या? 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, तो सर sec स्क्वायर एक्स आ गया। क्या इसी तरह cot x का निकाल लेंगे, निकालो निकालो जरा cot x का निकालो। तो दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू cot x, पूछा क्या है dy बाई dx, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x बाई साइन एक्स। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। लगा दो डिवीजन वाला रूल इसमें भी, क्या हो जाएगा, तो सर साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस अब cos x बाहर आ जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स का ऐसे ही साइन एक्स हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस cos x, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का cos x होता है, बाई ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाई क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन एक्स कोसेक एक्स होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, माइनस का माइनस साइन दो, तो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या क्लियर है? तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया भैया मेरे, तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया सर वो आया माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स है। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं भाई। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, सेक और कोसेक बचा है। सेक और कोसेक ले लेते हैं। चलो, अब हमें जो डिफरेंशिएशन निकालना है वो किसका निकालना है? सेक एक्स का। सेक एक्स क्या होता है? वन बाई कॉस एक्स होता है। कोई नहीं, इसमें भी क्या कर दो, डिफरेंशिएशन रूल लगा दो। जैसे ही डिफरेंशिएशन रूल इसमें हम लगाएंगे तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, कॉस एक्स ऊपर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, वन, माइनस वन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, कॉस एक्स, बाई क्या करना है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ वन, कांस्टेंट, कांस्टेंट अकेला है तो मर जाएगा, जीरो, माइनस वन इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या बन जाएगा? टेन एक्स बन जाएगा क्या? बिल्कुल टेन एक्स बन जाएगा। वन बाई कॉस एक्स सेक एक्स बन जाएगा क्या? बिल्कुल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया सेक एक्स का? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो आया वो आया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। वो क्या आया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है क्या? चलो, इसी तरह अब किसका निकालना है? कोसेक एक्स का निकालना है। कोसेक एक्स का निकाल लेते हैं। चलो, कोसेक एक्स का निकालते हैं डिफरेंशिएशन। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? तो y इज इक्वल टू क्या है? कोसेक एक्स है। कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स यानी कि कोसेक एक्स यानी कि वन बाई साइन एक्स है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा साइन एक्स को ऊपर लिख देंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस वन को बाहर रख देंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, बाई क्या होगा, तो बाई साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ऐसे ही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन जीरो हो जाएगा, माइनस वन का ऐसे ही हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। बाई क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स है। क्लियर है? चलो, तो साइन एक्स इंटू जीरो, जीरो, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा क्या, तो माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स बाई साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा क्या? तो यहां से मेरा कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया। यहां से मेरा कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया क्या? कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है क्या? तो ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन है जिनको हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सर ये याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान देना, ध्यान देना, एकदम 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 सरल, एकदम सरल है। जितने सी वाले हैं वो सारे नेगेटिव में हैं, बिल्कुल, और जितने बाकी सारे हैं वो क्या है, पॉजिटिव में है। क्लियर है? कॉस का सर माइनस साइन आ रहा है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर आ रहा है, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स आ रहा है। अब कैसे याद कैसे करें? तो ये भी देखो सिमिलर है। अगर साइन का कॉस आ रहा है तो कॉस का माइनस साइन आएगा, सी था तो माइनस हो गया। टेन का सेक स्क्वायर आ रहा था तो कॉट का ऐसे ही कोसेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। सेक का सेक एक्स टेन एक्स आ रहा था तो कोसेक एक्स का माइनस आएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। क्या क्लियर है? क्लियर है। कुछ और स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि e के पावर x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी क्या होगा, e के पावर x होगा। क्लियर? अच्छा, log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वन बाई एक्स होगा। क्लियर है? एक और आपको याद रखना पड़ेगा क्या, किस चीज का डेरिवेशन,
तो a के पावर x का, a के पावर x का, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इतने चीजों का डिफरेंशिएशन कम से कम ये तो याद रखना ही रखना पड़ेगा। क्लियर है? और एक जो हमारा मेन फॉर्मूला है x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। यही अब हमारा क्या है, रामबाण बनेगा। क्लियर है? ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये वाला, यही हमारा रामबाण बनेगा। ठीक है, याद रखना, यही हमारा रामबाण बनेगा। ठीक है, इसी को हम हर जगह लगाने की कोशिश करेंगे। हम इतना सारा तो फंक्शन है, इतना सारा तो फंक्शन है, हम हर जगह इसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्या ये हर जगह लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये लगेगा, हर जगह लगेगा। अब इसका एप्लीकेशन करके हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो चलो अब इसका एप्लीकेशन जरा हम लोग करके देखते हैं कि कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं कैसे निकालेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, ये जो डिफरेंशिएशन है x के पावर n का nx के पावर n माइनस 1, क्या ये कहीं से रिलेट कर पा रहे हो, कहीं ये पहले पढ़े हैं? हाँ सर, ये पहले पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है। ये ऐसा नहीं था, बट na के पावर n माइनस 1 था क्या? हाँ सर, na के पावर n माइनस 1 सर लिमिट में पढ़े थे, लिमिट में। अच्छा, लिमिट में पढ़े थे क्या? हाँ लिमिट में पढ़े थे। तो अब देखो, लिमिट के भी सवाल इतने ईजी हो जाएंगे इससे, इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से, कि तुम मतलब सोच नहीं सकते। जरा देखो, बताता हूँ अभी, अभी बताता हूँ, सब बताऊंगा। देखो कितना आसान होने वाला है। भूरा कह रहा है कि सर इतना ज्यादा पढ़ लिए कि दिमाग हैंग हो जा रहा है। भूरा क्या बात है, चलो कोई बात नहीं भूरा। अब देखो एकदम सरल सरल चीज देखेंगे, एकदम इजी इजी। अभी तो देख लिए थे थोड़ा टफ टफ, अब हम देखेंगे थोड़ा इजी इजी। चलो देखते हैं क्या पढ़े थे सर। तो ये पढ़े थे सर कि कुछ लिमिट था, मेरे ख्याल से x टेंस टू a था, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a था। तो इसका जो लिमिट आ रहा था वो आ रहा था n a के पावर n माइनस 1। क्या यही आ रहा था सर? यही आ रहा था, यही आ रहा था, यही आ रहा था। अगर यही आ रहा था तो अब ध्यान देखो कैसे आया, ये जो आया कैसे आया। देख लिए थे सर, देख लेते हैं, फैक्टर कॉमन निकालते हैं, ये सब देख लिए थे, देख लिए थे। तो अब कुछ कंक्लूड करेंगे, कुछ कंक्लूड करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं कहूं बेटा इसका डेरिवेटिव बताओ, तुम कहोगे सर n x के पावर n माइनस 1। मैं कहूंगा इसका डेरिवेटिव बताओ, तो तुम कहोगे n a के पावर n माइनस 1। जियो बेटा जियो, शाबाश शाबाश। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्यों सर? अरे मेरे भाई, a जो है, a जो है कोई वेरिएबल है नहीं, a क्या है? a तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल थोड़ी है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसके पावर आप n रखो, कुछ भी रखो, उससे क्या मतलब। अच्छा आ जाओ, डिवाइड में x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, a का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा ये हो गया सर क्या? ये हो गया n x के पावर n माइनस 1, और इधर हो जाएगा 1। अच्छा, और लिमिट तो लगना ही था सर, तो लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे भी लिमिट तो लगाएंगे ही सर, लिमिट x टेंस टू a। तो जैसे ही a पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n a के पावर n माइनस 1। क्या यही आ रही थी क्या सर? एकदम यही आ ही रही थी। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आपका लिमिट का क्वेश्चन है, ध्यान देना, सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं, कैसा भी क्वेश्चन है लिमिट का, कैसा भी क्वेश्चन है, 0/0 बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, कैसा भी क्वेश्चन है, आप उसको पहला काम आपका क्या है कि फैक्टर निकाल के काट दो। कट गया तो अच्छी बात, नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो क्या करोगे, देखो कि क्या 0/0 है क्या? अगर 0/0 है तो सीधे सीधे सबका डिफरेंशिएशन करो, ऊपर वाले का फिर नीचे वाले का, फिर a पुट कर दो। अगर फिर भी 0/0 आ रहा है, फिर डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले का नीचे वाले का, फिर पुट करके देखो, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर डिफरेंशिएट करो। तब तक डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले को साथ साथ, जब तक कि वो एक फाइनाइट वैल्यू ना दे दे। ठीक है, जितने बार ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे उतनी ही बार नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब एक बार दोनों को डिफरेंशिएट करके लिमिट पुट करके देख लेंगे, अगर फाइनाइट आ गया छोड़ देंगे, नहीं आया फिर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, फिर वैल्यू देखेंगे, फाइनाइट आया रुक जाएंगे, नहीं आया फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वैल्यू, ये चलता ही रहेगा प्रोसेस, कब तक? जब तक कि इसका फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। क्लियर है? अच्छा क्लियर हो गया सर। अगर क्लियर हो गया तो अब थोड़ा डिफरेंशिएशन पे आ जाइए, तो थोड़ा लिमिट पे चले गए थे, लिमिट भी बता ही दिया थोड़ा सा ये जो था। तो डिफरेंशिएशन अपन देखेंगे। चलो
तो डिफरेंशिएशन में अब हम क्या देखेंगे, जरा देखते हैं क्या देखेंगे भाई। कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। साइन 2x, सर साइन x का पढ़े थे आपने, साइन 2x दे दिया, अब क्या करें? तो ध्यान दो, एक काम करो, 2x को t ले लो, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या y इज इक्वल टू साइन t आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था क्या? dy बाई dx। अब ये क्या y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि t आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें dy बाई dx ही चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम इसको लिखेंगे d बाई dx ऑफ साइन t। डिफरेंशिएट होगा नहीं सर, तो हम क्या करेंगे? इसको d बाई अपने से इसको dt दे देंगे, तभी ये डिफरेंशिएट हो पाएगा। अपने से नीचे दिए हैं तो ऊपर भी अपने से क्या करेंगे? dt मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कट जाए। dx नीचे था तो dx को ऐसे ही रख देंगे। सर d बाई dt ऑफ साइन t, साइन t का क्या होता है सर? होता है cos t, क्योंकि साइन डब्बा का क्या था? cos डब्बा। क्लियर है? इनटू dt बाई dx, तो ये d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा? t क्या है? 2x है सर। सर cos t, सर t तो हमारा था ही नहीं, t तो 2x था, t तो हमने माना था। अब t को रिप्लेस कर दो तो cos 2x आ जाएगा t की जगह, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ये 2 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 2 cos ऑफ 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 cos 2x। क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है, ये तो बहुत आसान है सर। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसको? चेन रूल। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं चेन रूल। अच्छा जरा एक और करके बताओगे क्या? एक और करके जरा बताना। y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos ऑफ 5x। चलो इसका जरा बताना। तो सर इसमें करना ही क्या है, हम क्या करेंगे? 5x को क्या ले लेंगे? t ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos ऑफ t आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए, तो हम इधर भी क्या करेंगे? dy बाई dx लगा देंगे। किसका? तो cos ऑफ t का। क्लियर है? dy बाई dx, तो dy बाई dx लगा दिए। अरे d ये आ कहाँ से रहा है सर? तो कुछ नहीं भाई, इसका हम क्या कर रहे हैं? इसका हम अपने से dy बाई dx का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड। इसमें क्या कर रहे हैं? dy बाई dx का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर भी, तो dy बाई dx ऑफ y, dy बाई dx ऑफ cos t। अच्छा सर ये x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो कोई नहीं, t दे दो, dy बाई dt ऑफ cos t इंटू dt नीचे अपने से दिए हैं, तो इसको भी dt बाई dx। cos t का क्या होना चाहिए सर? सर cos t का होना चाहिए माइनस साइन t, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन t इंटू डी बाई डी एक्स। टी क्या है सर? तो 5x है। अच्छा साइन t, सर t तो अपने से लाए हैं, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी? 5x, तो ये जाएगा माइनस ऑफ साइन 5x इंटू ये क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा। ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले आओ, माइनस 5 साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 5 ऑफ साइन 5x हो जाएगा। क्या यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा सर। तो क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये चेन रूल है। ये क्या है? चेन रूल है। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? चेन रूल भी आगे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो इसमें सर आप बताना क्या चाहते हैं? इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ? देखो बड़ा आसान चीज बताना चाहता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, इसको मिटा दूं तब बताऊंगा, या फिर इधर ही बता दूं? इधर ही बता देता हूँ। देखो अभी जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो। हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, साइन डब्बा का कॉस ऑफ डब्बा, फिर हमने पढ़ा क्या? कॉस डब्बा का माइनस साइन ऑफ डब्बा, टेन डब्बा का सेक स्क्वायर डब्बा, कॉट डब्बा का माइनस कोसेक स्क्वायर डब्बा, सेक डब्बा का सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा, कोसेक डब्बा का माइनस कोसेक डब्बा इंटू कॉट डब्बा, लॉग डब्बा का 1 बाई डब्बा, ई टू द पावर डब्बा का ई टू द पावर डब्बा। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था। ए टू द पावर डब्बे का ए टू द पावर डब्बे का ए टू द पावर डब्बा लॉग ए। क्या यही पढ़े थे या कुछ और पढ़े थे? नहीं सर सब ऐसे ही पढ़े थे सर, लेकिन हमने तो एक्स का पढ़ा था। अरे मेरे भाई
अब इस डब्बे में x आ जाए तो x आ जाएगा, t आ जाए तो t आ जाएगा, y आ जाए तो y आ जाएगा, p आ जाए तो p आ जाएगा। मतलब ये वेरिएबल चेंज कर सकता है, ठीक है। हमें मेन फंक्शन से मतलब है कि अगर साइन है तो कॉस में बदलेगा, कॉस है तो माइनस साइन में, टेन है तो सेक स्क्वायर में, कॉट है तो माइनस कोसेक स्क्वायर में, सेक है तो सेक डब्बा, टेन डब्बा में, कॉस कोसेक है तो माइनस कोस कोसेक कॉट में, लॉग है तो 1 डब्बा, डब्बा है तो डब्बा, डब्बा है तो डब्बा इंटू लॉग है। और क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, और एक और पढ़ा था सर, रामबाड़। रामबाड़ क्या कहता है, रामबाड़ कहता है अगर x के पावर डब्बा है तो जगह डब्बा x के पावर डब्बा माइनस 1। यही तो पढ़ा था कि अगर सर ये x के पावर डब्बा है तो ये हो जाएगा डब्बा बाहर आ जाएगा इंटू x के पावर डब्बा -1 हो जाएगा। पढ़ा था क्या, बिल्कुल पढ़ा था। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको हम कैसे यूज करेंगे देखना, बहुत आसान है इसको यूज करना, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम अपने से कोई भी क्वेश्चंस को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, हम अपने से इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये था सर, ये था, ये क्वेश्चन क्या था, बड़ा आसान था सर, क्या, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। क्लियर है क्या, हाँ सर, साइन ऑफ 2x। तो क्या मैं इस 2x को डब्बा कह सकता हूं, क्या मैं इस 2x को डब्बा कह सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल। और साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो हम लिखेंगे इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, ये साइन डब्बा का हो जाएगा क्या, कॉस डब्बा इंटू इंटू, बस एक चीज और करना है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा। डब्बा क्या था, 2x था, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 2x इंटू इसका अगर करेंगे तो 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ऑफ कॉस 2x। क्या यही आ रहा था क्या, अरे सर यही तो आ रहा था, कुछ है ही नहीं है तो फिर, ये तो कुछ है ही नहीं है। अरे ये देखो, ये देखो ध्यान से, ध्यान से, कॉस ऑफ डब्बा, कॉस ऑफ डब्बा, कॉस ऑफ डब्बे का अगर मैं डिफरेंशिएशन बात करूं, अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन का बात करूं तो कॉस ऑफ डब्बा का हो गया सर माइनस ऑफ साइन डब्बा, डब्बा की जगह आ गया 5x। फिर इस 5x का डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी इसका आंसर आ गया माइनस ऑफ 5 ऑफ साइन 5x। क्या यही आंसर आ रहा था क्या, सर यही तो आंसर आ रहा था। क्या क्लियर है, तो हम अपने से डब्बा बनाने का कोशिश करेंगे, हाँ जो भी डब्बा माने हैं उसका डिफरेंशिएशन आगे हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। क्यों, क्योंकि यही तो चेन रूल कहता है सर, इसमें टी माना था मैंने डब्बा मान दिया, बात ही खत्म। इसने टी माना था मैंने डब्बा मान दिया, और मेरे को पता है कि मेरा जो डब्बा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ही होगा। इसका टी नहीं होगा, इसका टी नहीं होगा, इसके लिए टी लाना पड़ेगा और हमारा डब्बा होगा, इसीलिए तुम्हें बच गया, इसीलिए तुम्हें बच गया। क्या क्लियर हो रहा है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। जरा एक दो और एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन, इतना आसान है, अगर थोड़ा सा सीख लो दिमाग लगा के तो कुछ है ही नहीं है डिफरेंशिएशन में। चलो ध्यान देना, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो देखो तो, जरा करना e टू द पावर 5x, e टू द पावर 5x कर पाओगे क्या, e टू द पावर 5x, जरा करके बताना e टू द पावर 5x से क्या रहा है। बुरा कह रहा है सर e टू द पावर 5x इंटू 5 e टू द पावर 5x आ रहा है। क्या बात है बुरा, तुम तो सीख गए यार, इतना आसान है क्या, चलो बहुत आसान है। सबका आ गया क्या आंसर, नहीं आया, चलो अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं और देखते हैं कैसे इतना बड़ा बड़ा सवाल ये छोटा कर देगा ये डब्बा ना, मतलब सोच नहीं सकते, ये डब्बा इतना काम में आने वाला है हमारे। चलो देखते हैं, हाँ क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। हमने क्या किया, डब्बा मान दिया, हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर ई टू द पावर डब्बा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर डब्बा, अच्छा इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन यानी 5x का डिफरेंशिएशन क्या देगा, 5 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 5 e की पावर 5x। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अच्छा जरा इस क्वेश्चन को बताएंगे क्या, y e की पावर 10x, सर ये
अरे सर क्या आप भी पूछ रहे हैं सर, डब्बा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर डब्बे का क्या होगा सर, ई टू पावर डब्बा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डब्बा 10x का क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा ई टू दावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। खत्म खत्म सर खत्म, करते रह जाओ, वो टी मांग के करते रह जाओ, ठीक है, गया वो टी वाला जमाना। अच्छा अच्छा सर, ये ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अरे भाई ई टू दावर लॉग में साइन 2x, लो अब बताओ, अरे सर क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, अरे मेरे भाई देखो क्या है सर, डब्बा, तो ये क्या करेंगे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ई टू द पावर डब्बे का, सर ई टू द पावर डब्बा ही आएगा, डब्बा क्या है तो लॉग ऑफ साइन 2x है। अच्छा अब क्या करें सर, तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे सर, किस चीज़ का, तो डब्बे का, डब्बा क्या है तो लॉग ऑफ साइन 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है सर, लॉग ऑफ साइन 2x, अच्छा लॉग ऑफ साइन 2x है, क्या बात है सर, तो इसमें देख रहे हैं तो सर ये साइन 2x मेरा अगर डब्बा बन जाए तो काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि लॉग डब्बे का हमें पता है, बिल्कुल पता है, तो बस इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ई टू द पावर लॉग साइन 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये मेरा डब्बा बन गया, अब मेरा क्या डब्बा बना साइन 2x, तो लॉग डब्बा का डिफरेंशिएशन 1 बाई डब्बा, डब्बा क्या था साइन 2x, तो इंटू डिफरेंशिएशन अब किसका करेंगे साइन 2x का, क्यों, क्योंकि डब्बा मेरा क्या है साइन 2x है, क्लियर है क्या, चेन रूल बड़ा आसान है, मैंने क्या किया इसको डब्बा माना, इसको डब्बा मानते क्या किया ई टू डब्बा, इसका डिफरेंशिएशन, अब इसके डिफरेंशिएशन के लिए मेरे को साइन 2x को डब्बा मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लॉग डब्बा चाहिए, लॉग डब्बे का पता है, तो 1 बाई डब्बा आ गया, इस डब्बे को अपने से माने थे तो इस डब्बे का डिफरेंशिएशन, चलो बहुत अच्छा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा सर, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग साइन 2x और बाई साइन 2x आ गया इंटू सर साइन 2x, सर अब इसके लिए क्या मानेंगे 2x को क्या मानेंगे डब्बा, साइन डब्बे का क्या आ जाएगा सर, साइन डब्बे का आ जाएगा कॉस डब्बा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बहुत आसान कर देगा ये जो डब्बा वाला सिस्टम है, इतना आसान कर देगा चीजों को कि पूछो मत, क्या क्लियर है, अब सारा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं और सारे क्वेश्चंस लगेंगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है, तो लिमिट एंड डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा खत्म हो गया एकेडमिक लेवल का, और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो जेई वगैरह के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अगला क्लास जो होगा वो जेई पे बेस्ड होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का ही लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे, टिल देन ओके बाय।